जब आश्रम की बात उठती है तो स्मृतियों के पर्दे पर पिछली बातें भी साकार होने लगती हैं। सन 1952 में स्वामी जी अर्थात बाबा जय गुरुदेव एक आश्रम के निर्माण की चर्चा किया करते थे। मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि स्वामी जी अर्थात दादा गुरु ने कहा था कि बेटे, एक कुटिया बना लेना जहाँ की लोग आकर बैठ सकें, पर तुम इसके लिए चिंतित मत होना, अपने लक्ष्य पर ही रहना। समय के अनुसार सारा काम होता चला जाएगा। ये सारी बातें उस समय की हैं जब स्वामी जी का साथ भी बहुत रहता था। सत्संग की प्रारंभिक अवस्था थी। हम लोगों ने सत्संग की महत्ता और गुरु की महत्ता का पाठ पढ़ना प्रारंभ किया था। आध्यात्मिक कक्षा की क ख की शुरुआत थी। एक प्लाट अर्दली बाजार में ही पड़ा था। उसे देखकर स्वामी जी ने हंसकर कहा था, अच्छा है, यहीं कुटिया बना लूँगा। बनारस ने किसी महात्मा को टिकने नहीं दिया, मैं टिक जाऊँगा। बात आती जाती होती रही। हम लोग उस समय यही समझते थे कि स्वामी जी महाराज जगह चुन रहे हैं आश्रम के लिए, पर अब यह बात समझ में आती है कि महापुरुषों का काम पूर्व निश्चित एवं सुनियोजित होता है। हमारे बीच हम लोगों जैसी बातें करते हैं। कुछ दिन बाद स्वामी जी ने हंसकर कहा था, बनारस में नहीं बनवाऊंगा आश्रम। कहीं लोगों ने मुझे भी भगा दिया तब क्या होगा। एक बार आश्रम के लिए जमीन की चर्चा चल रही थी। वहाँ उस समय के मुख्य प्रेमी बैठे थे, जिनका नाम देना ठीक नहीं समझती। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि स्वामी जी अर्थात दादा गुरु बराबर यही इशारा देते रहे, बीच की धरती पर कुटिया बनाना जहाँ सबके आने जाने की सुविधा हो। तुम्हें आगे तो बहुत काम करना है। स्वामी जी इस मुद्रा में बातें करते थे कि हम लोग यही समझते थे कि स्वामी जी वास्तव में जमीन का चुनाव कर रहे हैं। बात होते हवाते मथुरा में जमीन ली गई कृष्णानगर में। कृष्णानगर वह भूमि जहाँ इस समय आबादी घनी हो उठी है, उस समय वीरान थी। शरणार्थियों की बस्ती बसाई जा रही थी। उस समय स्वामी जी महाराज ने वहाँ की जमीन ली और एक कुटिया का निर्माण कराया। सन 1953 में ही पहला वार्षिक भंडारा यहाँ मनाया गया था। मुझे याद आती है कि जमीन लेने के बाद स्वामी जी कलकत्ते से बनारस लौटे थे और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में जमीन लेने की बात बताई थी। स्वामी जी बैठे बैठे कितने ही नाम पैड से पेज निकालकर लिखे थे इस आश्रम के लिए। सत्य आश्रम, प्रेम मर्यादा आश्रम आदि। दो चार और भी नाम आए थे जो मुझे इस समय याद नहीं है। स्वामी जी ने मुझसे पूछा था, अच्छा तू बता, कौन सा नाम आश्रम के लिए अच्छा रहेगा। मैंने कहा, स्वामी जी आपको जो भी अच्छा लगे वही रखिए। वैसे तो ये सारे नाम पुराने ही हैं, कोई नवीनता नहीं है। स्वामी जी हंसने लगे और फिर उन्होंने कागज पर घूरे आश्रम लिखकर मुझसे कहा, यह नाम कैसा रहेगा। मैंने उसे पढ़ा। मैं नहीं जानती थी कि यह नाम किसका है। मैंने कहा, स्वामी जी इससे अच्छे तो ऊपर के ही नाम हैं। स्वामी जी महाराज कुछ गंभीर हो गए और थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, तू जानती है ये किसका नाम है। मैंने कहा, नहीं। स्वामी जी बोले, ये मेरे स्वामी जी अर्थात दादा गुरु जी का नाम है। गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। मैं चुप हो गई। स्वामी जी बोले, यह नाम भी नहीं रहेगा, नहीं तो गुरु महाराज का नाम लोग लेने लगेंगे। और सारे नाम कैंसिल कर दिए स्वामी जी ने। इसके कुछ दिन बाद आश्रम का नाम रखा गया चिरौली संत आश्रम। यह नाम ऐसा है जो चिरौली वाले स्वामी जी के नाम को पूरे भारत में रोशन कर रहा है। स्वामी जी ने बाद में जय गुरुदेव योग स्थली आगरा दिल्ली बाईपास महोली पर अपने गुरु की याद में एक अनुपम मंदिर का निर्माण मथुरा में कर दिया, जिसमें मुख्य स्थल पर अपने गुरु महाराज के 4 फोटो
चारों दिशाओं की ओर लगवाए हैं तथा गर्भगृह में गुरु पत्नी एवं गुरु महाराज के फोटो लगे हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों लोग नित्य प्रति आते हैं तथा गुफा मंदिर में अत्यंत आकर्षक अपने गुरु महाराज का फोटो लगी है। प्रसिद्ध मकराना के सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बना नाम योग साधना मंदिर जय गुरुदेव मंदिर मथुरा एक ऐसा मंदिर है जहां से बरकत बट रही है और बुराइयों को छोड़ने पर मनोकामना पूरी हो रही है। बाबा जय गुरुदेव जी के करोड़ों अनुयायी प्रतिवर्ष यहां आकर सत्संग का लाभ उठा रहे हैं। अर्थात ये पत्रिका जो पढ़ी जा रही है ये पहले की है, जो उसके संदेश को अभी बताया जा रहा है। परमात्मा जीवन काल में ही मिलता है, उसके दर्शन होते हैं, उसकी क्रियाविधि सत्संग में बताई जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी अपने गुरु महाराज की याद में मंदिर बनवा रहे हैं और इसके निर्माण में किसी सरकार का या सेठ साहूकार का या विदेशी पैसा नहीं लगा है। स्वामी जी के करोड़ों अनुयायियों के खून पसीने की कमाई से यह मंदिर बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य जय गुरुदेव धर्म प्रचारक ट्रस्ट करवा रही है। यह मंदिर सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर मानव जाति का है और इसमें हर कोई आ सकता है। इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी व्यक्ति मंदिर की फ़ोटो ले सकता है और इसमें कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। मंदिर में किसी से किसी किस्म का चंदा नहीं मांगा जाता है। अगर किसी की इच्छा कुछ दान देने की हुई तो उसके लिए प्रतिबंध यह है कि अगर वह शाकाहारी नहीं है तो कृपा करके आर्थिक सहयोग न करें। मंदिर में जगह जगह इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है कि विश्व को शांति अब इसी स्थान पर मिलेगी। सभी मुल्कों के लोग भविष्य में यहाँ आएंगे और मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने का, निर्वाण पद प्राप्त करने का रास्ता लेकर भजन करेंगे। आगे ऐसा जमाना आ रहा है। वर्ष 2007 में 114 देशों के 18,282 विदेशी पर्यटक 4,691 वाहनों में मंदिर का अवलोकन करने आए। हजारों पर्यटक बाहर सड़क पर से फोटो खींच कर ले गए। वे अलग से हैं, उनकी गिनती नहीं। इसी प्रकार भारत के 35 प्रांतों के 4,08,648 पर्यटक 47,847 वाहनों में आकर मंदिर के दर्शन किए। प्रतिदिन तथा एक वर्ष में होने वाले तीनों मेलों में लाखों लाख लोग पैदल आए। वे अलग से हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। इसके आगे सत्संग आपको फिर से बताया जाएगा कि इसके आगे की क्या बात है। तो अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आपको मालिक की पुरानी से पुरानी बातें, जो संदेश शायद हम लोग भूल चुके हैं, वो एक बार फिर से याद करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरह के संदेश, मालिक के संदेश जो हैं वो फिर से याद किए जाएंगे। जय गुरुदेव।